दोस्तों, तो आज का जो चैप्टर होने वाला है वो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। तो वास्तविक संख्या क्लास 10 का चैप्टर है। ये यूपीएससी और क्लास 10 दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये चैप्टर इस्तेमाल कहाँ करेंगे? हम लोग इसको पढ़ेंगे तो कहाँ इसका इस्तेमाल करेंगे? तो हम लोग इसका इस्तेमाल साइबर सिक्योरिटी में करते हैं। जब आप चैट करते हैं या ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, वहाँ सबसे बड़े बड़े जो नंबर आते हैं उनको इसी से इस्तेमाल करके सॉल्व किया जाता है। उसके बाद हम लोग साउंड में, म्यूजिक में इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद दुकानों में बड़े बड़े कैलकुलेशन करने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये 3 जगहों में मुख्य रूप से इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो हम लोग चलो ये चैप्टर शुरू करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले हमारा प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या क्या होता है? जो जैसे 1 से शुरू होकर उसके बाद 1 2 3 4 और इस तरह चलता जाए, मतलब 1 से शुरू हो और उसके बाद वो चलता जाए इन्फिनिटी तक, तो उसे हम लोग कहते हैं प्राकृतिक संख्या। इन्फिनिटी मतलब जहाँ तक कि हम लोग गिन नहीं सकते वहाँ तक, तो उसे कहते हैं प्राकृतिक संख्या। पूर्ण संख्या में क्या होता है? कुछ नहीं, बस ये 1 के आगे 0 लग जाएगा, तो मतलब इसमें 0 भी होगा, 0 1 2 3, तो वो हम लोग का हो जाएगा पूर्ण संख्या, होल नंबर। प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर। उसके बाद पूर्णांक। ये पूर्णांक क्या होता है पता है? जैसे कि इसमें 0 लग गया, इसमें उसके आगे 0 लग गया, तो पूर्णांक में, तो दोस्तों इंटीजर में क्या होता है? इसमें 0 1 2 तो इधर होगा और फिर इधर 1 -1 -2 इधर आएगा, मतलब ये माइनस इन्फिनिटी से फिर इन्फिनिटी तक रहता है और इसके बीच में 0 भी होता है, मतलब माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी होगा, 0 भी होगा, तब होगा, उसको पूर्णांक इंटीजर कहते हैं। और ये इन्फिनिटी और ये सब इन्फिनिटी तक चलता जाता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग का आता है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? जिसे P/Q के रूप में लिखा जाता है। किसके रूप में लिखा जाता है? P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, उसे कहते हैं हम लोग परिमेय संख्या। और इसमें जो Q है, Q वो 0 नहीं होना चाहिए, Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, उसे परिमेय संख्या और रैशनल नंबर कहते हैं। तो इसके बाद हम लोग अब अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। अपरिमेय संख्या क्या होता है? अपरिमेय संख्या होता है वो जिसे रूट से बाहर निकाला जा सके या वो अशांत हो। जैसे कि परिमेय संख्या ये होगा तेरा √2 पाई, ये सब है तेरा अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। इसे रूट से बाहर निकाल जा सके, मतलब रूट वाले जो संख्या है, पाई वाला है, वो सब इरेशनल नंबर, जिसको डिवाइड करके जब हम लाएंगे तो कोई एक संख्या नहीं आएगा, पॉइंट में आंसर आते रहेगा, मतलब वो आंसर बार बार चेंज करता रहेगा, एक वैल्यू जैसा होता है वैसा कोई आंसर नहीं आएगा, मतलब वो प्राकृतिक संख्या नहीं आएगा, उसका आंसर प्राकृतिक संख्या नहीं आएगा, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है। तो इसमें सबका बाप कौन है? प्राकृतिक संख्या। सबकी शुरुआत, सबका बाप कौन है? प्राकृतिक संख्या, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर भी रूट में, तो रूट के अंदर 2 भी है, भी प्राकृतिक संख्या, लेकिन रूट लगा, अब रूट से बाहर निकालेंगे तो 2 के बाद कुछ पॉइंट में आता जाएगा, पूरा प्राकृतिक संख्या होल नंबर नहीं आएगा। हेलो दोस्तों, अब हम लोग समझते हैं ये क्या रायता फैला हुआ है। देखो परिमेय 1.1 है, यूक्लिड विभाजन परिमेय। तो इसका खोज, मतलब इसके बारे में सबसे पहले जो बताया गया था वो मोहम्मद इब्न मूसा ने बताया था। मूसा जी ने बताया था कब? 9वीं शताब्दी के फारसी, बहुत पहले के विद्वान थे ये, तो इन्होंने बताया। देखो तो इसमें क्या करना, A = BQ + R, तो भाजक = भाज्य गुणे भागफल प्लस शेषफल। ये हिंदी में, ये 0 के बराबर भी हो सकता है, 0 से ज़्यादा होगा, और B से कम होगा, और R जो है वो 0 से बड़ा होगा। तो R मेरा जो है बचा हुआ है शेषफल। शेषफल हमेशा 0 भी हो सकता है और 0 से बड़ा होगा, शेषफल कभी नेगेटिव नहीं होगा, शेषफल 0 से बड़ा होगा। और जो B है तेरा, B है भाज्य, वो R से, शेषफल से बड़ा होगा, ठीक है। तो ये हम लोग का है यूक्लिड विभाजन परिमेय का। तो हम लोग ये समझते हैं यहाँ से, देखो ये भाजक है, भाजक कितना है? 10, और भाज्य है 3, और भागफल 3, इसको गुना करके आया कितना? 3, और शेषफल 1। जब हम लोग इसको गुना करके और इसको जोड़ देंगे तो मेरा 10 आएगा। तो वही ये बताया गया है परिमेय 1.1 में। तो हम लोग समझ में आया सबको? तो अब हम लोग चलते हैं एक और परिमेय देखेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज की ओर। दोस्तों तो ये है मेरा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। तो इसमें का नियम क्या है? दुनिया को हर भाज्य संख्या जिसे टुकड़े हो सके उसको अभाज्य संख्याओं के गुण के रूप में तोड़ा जा सकता है, और वो गुणाखंड यूनिक होता है। इसको एक आसान भाषा में यूनिक वजह से, एक यूनिक रास्ता से समझे। देखो मान लो एक भोला प्रसाद है, गाँव में भोला प्रसाद है, और उसके पास 30 लड्डू, और उसको डिब्बे में पैक करना। भोला प्रसाद का जो है शादी है, शादी में बारात आ रहा है, बारात को लड्डू देना है और 30 लड्डू को पैक करना है डिब्बे में। तो कैसे पैक करेगा? तो चाहे किसी भी तरह से देख लो, 30 संख्या को, मतलब 30 लड्डू को पैक करने के लिए अभाज्य गुणाखंड का इस्तेमाल करना होगा। क्या होगा? 30 को वो तोड़ेगा, कैसे तोड़ेगा? 30 को करेगा 2 गुना 3 गुना 5, तो होगा 5 15, 15 गुने 30। तो इस तरह गुना, जो सबसे मेन आदमी होगा उसे 5 लड्डू देगा, उसके बाद वाला को 3 लड्डू, जो सबसे एरवा गिरवा बराती में इसने आ गया उसको 2 लड्डू देगा। तो इस तरीके से अभाज्य गुणाखंड को तोड़ा जा सकता है किसी भी गणित की भाषा में से। अगर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ आर्गुमेंटेड गणित की आधारभूत परिमेय कहते हैं, मतलब तोड़ा जा सकता है किसी भी संख्या को, इस तरह करके तोड़ा जा सकता है। तो इसे तोड़ने से देखा कि लड्डू भरने में आसानी होगा, तो इसी तरह से हम लोग इसका इस्तेमाल बहुत जगह कर सकते हैं। अब चलो हम लोग एक्सरसाइज का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हेलो दोस्तों, तो इसको यूक्लिड गुणाखंड के रूप में व्यक्त करना, जो लड्डू वाला एग्जाम्पल मैंने दिया था ना, तो वैसे तो उस तरह व्यक्त करने के लिए हम लोग इसका एचसीएफ निकालेंगे। तो ये सबसे आसान तरीका। तो एचसीएफ निकालते कैसे? देखो यहाँ पर 2 है, तो 2 को फिर से काटेंगे, तो 2 7 40, तो 7 और 0 का 0 उतार देंगे, 70।
और उसके बाद फिर नीचे उतारेंगे तो यहाँ पर कितना होगा, फिर 2 से काट रहे हैं तो 2 3 जा 6 और फिर 2 5 जा 10 35। फिर 5 से काटे तो 5 का टेबल में कितना बार में आता है, 7 बार में। अब 7 को एक बार में काट दें तो मेरा इसका होगा 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। ये मेरा पहला का आ गया दोस्तों, ठीक है। हेलो दोस्तों, अब दूसरा क्वेश्चन 156। तो 156 का क्या करेंगे, देखो इसका शेप निकालेंगे। यहाँ पर 156 लिखो और इसको भी सबसे पहले हम लोग 2 से काट देंगे। तो 2 से काटेंगे तो कितना होगा, यहाँ पर देखेंगे जब 2 से काटेंगे तो यहाँ 56, तो यहाँ पर आ गया तेरा 7 14, तो फिर एक इधर गया तो यहाँ 16, 8 बार में 16, ये 78 आ गया। तो फिर इसको 2 से काटेंगे, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6 का 3 और यहाँ 18, तो 2 6 जा 18, 2 3 जा 6, 2 6 जा 18 6 है। फिर इसको 2 से काटें तो यहाँ 2 का एक बार में और यहाँ 16, 2 का टेबल में कितना बोलता है, 2 8 जा 6, 2 आई फिर से, अरे यार रुको गड़बड़ हो गया, यहाँ पर 18 था ना, तो 3 कटे तो 18, 2 9 जा 18 होगा। अब 2 का टेबल में 9 आ गया 39, तो 39 अब कौन से में आएगा, 3 में, तो 3 से कटेगा, 3 का एक बार में 3 और 3 3 जा 9 13। जब हमारे पास 13 आ गया तो 13 तो किसी से कटता नहीं है, तो 13 को डायरेक्ट 13 लिख दो। तो ये हम लोग का आ गया इसका 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13, ये हम लोग का। तो दोस्तों ये वाला जो क्वेश्चन है 38 25 को कैसे करेंगे, तो यहाँ पर 38 है, ठीक है। तो इसको देखो 3 का टेबल में 10 बार में कितना आता है 30 और 11 बार में 33, 12 बार में 36, तो 12 बार में काटो दोनों के लिए। हाँ 36, अब तेरे यहाँ 36 आ गया, 12 बार में 36 काट दिए तो यहाँ 12 उतरेगा 12, और ये 36 में 2 बचा तो यहाँ 22, तो 7 बार में मेरा 21 गया, तो हाथ में बचा एक, अब 15, तो 3 5 जा 15 15, तो 5 बार में तो 12 75 ये आएगा। तो इसको फिर से 3 से काटेंगे, तो फिर से 3 काटें तो 6 बार में 3 15 3 4 जा 12, 4 बार में 12 12 बार 4 बार में 2 12, उसके बाद मेरा बचा 75, तो 3 1 जा 3 3 2 जा 6 और उसमें बचा मेरा एक 15 5 बार, तो ये 425। अब ये मेरा 5 से आराम से कट जाएगा, तो 5 बार में तो 5 1 जा 5 5 10 5 20 5 30 7 30 5 8 जा 40, 8 बार में 40 कट गया और बचा 25, 5 बार में 25, फिर मेरा 85। अब जब 85 फिर से आ रहा है तो 5 बार में कटेगा, तो यहाँ वही 3 बार में मेरा कितना होगा 5 5 3 5, एक बार में कर देते हैं हम लोग 5 को, तो यहाँ 35, तो 7 बार में 35, अब आया मेरा 17, तो 17 का 17 17, तो 17 तो कटेगा नहीं, ऐसे भी लिखो ऐसे ही लिखो। तो ये वाला जो आंसर हम लोग का आ जाएगा, ये जो है 38 25, ये 38 25 का क्या होगा, 3 गुना बोलो, उसके बाद क्या था 5 गुना 5 और फिर 17, यही था ना। तो 38 का 3 गुना उसके बाद 5 2 बार, उसके बाद एक बार 17, तो ये मेरा 38 का। अब 550, तो 550 को कैसे करेंगे, इसको भी इस पर लिख लेंगे पहले 505, तो 505 को काटने के लिए सबसे पहले 5 से काटते हैं, तो एक बार 500 फिर एक बार में। अब इसको काटने के लिए हम देखेंगे ये कटेगा कैसे, तो ये 7 से देखते काट के 7, तो 7 का एक बार में गया 7, तो यहाँ बचा 3 और 30, तो 7 जैसे 40 9 हो जाते हैं 31, तो 7 4 जा 4 जा 20, 4 बार में काटते इसको 28, तो मेरा फिर 2 बचा, तो 20 7 जैसे 14, तो यहाँ पर 40 4 20 तो 6 61 आ जाएगा तेरा दोस्तों। जैसे कि यहाँ पर आया तेरा 7 में, तो यहाँ पर मेरा 30 28 2, तो यहाँ पर 28 गया तो 2 बचा, जब 2 बचा तो 2 को यहाँ 21, तो 3 बार में 21, तो ये मेरा आ गया 143। अब इसको काटने के लिए हम लगा देते हैं, कैसा टेबल लगा 11 का लगा देते हैं, तो 11 का एक बार में मेरा कट गया 11, अब वजह 3 बार में 33, तो 13 13 किसी से कटता नहीं, तो ये 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13, ये हम लोग का हो गया इसका आंसर। अब हम लोग चलते हैं सबसे खतरनाक वाला, जिसमें सबको बहुत दिमाग खराब होता है, 74 29 वाला। तो 74 29 वाला में क्या करेंगे, तो 74 29 वाला ये लास्ट क्वेश्चन है 5वां नंबर, तो इसका भी हम लोग ऐसे ही लिख देंगे 74 29। 74 29 लिखने के बाद इसको सबसे पहले 17 से देखते काट के, तो 17 से काटेंगे एक बार में तो नहीं, तो 17 का टेबल से हम लोग देखते काट के 17 बार में कितना बार में कटता है। हेलो दोस्तों, तो ये आएगा मेरा 4 बार में आ जाएगा 68, तो 74 यहाँ 68 माइनस की, तो मेरा कितना बच जाएगा, तो ये 4 है, तो 14 में 8 गया, तो 6 से गया, 14 में 8 गया, तो 8 4 तो 6, तो 6 यहाँ 62। अब यहाँ 62 आ जा रहा है, ये 62 को कितना बार में काट देंगे, देखो 62 तो 68 4 बार में आ रहा है, 3 बार में तेरा 51 आ रहा है, तो 3 बार में 51 से काट देंगे इसको, तो यहाँ 62 और यहाँ 51, तो 51 का मेरा आ जाएगा, यहाँ 2 में गया 1 और 5 में गया तो 6 11, तो 11 9 119। अब 119 जो मेरा 7 का टेबल 17 का टेबल में, वो 17 का टेबल में आता है 7 बार में, तो 7 बार में मेरा 119 कट जाएगा, तो मेरा ये बढ़ेगा 437। अब इसको 17 का टेबल में 19 का टेबल में काटेंगे, तो 19 का टेबल में कितना बार में आएगा तेरा 43, 2 बार में, देखो 2 बार में हम लोग काटेंगे सबसे पहले, तो 43 यहाँ 38 गया, तो ये मेरा 38 गया, तो यहाँ ये तो गया 13, तो 8 3 तो 5, तो 5 बता 57, तो 13 के टेबल में 57 कितना बार में आता है दोस्तों, 3 बार में मेरा आता है 57, का टेबल में 3 बार में 57, तो मेरा 23। अब 23 किसी से नहीं करता है, तो ये 17 19 23, ये हम लोग का आ गया 17 19 गुना 23,
खत्म हो गया पहला क्वेश्चन दोस्तों। अब चलो दूसरा नंबर का क्वेश्चन में चलते हैं। दूसरा नंबर का क्वेश्चन हम लोग कल के वीडियो में देखेंगे। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय। फिर मिलते हैं हम लोग कल का वीडियो में।